कोई भी टॉपर दो चीज़ों को मिलाकर बनता है। कहने को तो बहुत सिंपल है कि सही प्लानिंग और हार्ड वर्क। जो स्टूडेंट्स इन दोनों चीज़ों में सही बैलेंस बना पाता है वही टॉप कर पाता है। लेकिन कैसे? आमतौर पे तो स्टूडेंट्स आमतौर पे तो रैंक में डाउन होने वाले स्टूडेंट्स सही प्लानिंग नहीं करते, और अगर सही प्लानिंग कर भी लेते हैं तो कड़ी मेहनत नहीं कर पाते हैं। और इन दोनों चीज़ में गड़बड़ी करता है सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको वो सब काम करने से रोकता है जिसमें आपको ज़ोर पड़ता है। आपका दिमाग आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी प्लान बनाने से भी इसलिए रोकता है क्योंकि वो एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। वो बार बार आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए फ़ोर्स कर देता है कि भाई एग्ज़ाम तो मैं ऐसे ही पास कर लूँगा। ये एग्ज़ाम तो इतनी भी बड़ी नहीं कि मुझे इसके लिए एकदम एक स्टडी प्लान बनानी पड़ जाए। इसलिए आप बिना स्टडी प्लान के, बिना कोई बुक देखे हुए कोई भी ऐसी बुक उठा के पढ़ने लग जाते हो। इसी तरह अगर आप बिना प्लानिंग के 20 घंटे भी पढ़ लेते हो तो आप पास नहीं कर पाओगे। यानी पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है और आप बेकार में अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हो और रिज़ल्ट भी बहुत बेकार आ जाता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ। तो दूसरा केस ये है कि चलो आपने स्टडी प्लान बना ली, आपने एकदम ख़तरनाक वाली प्लानिंग कर ली कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा और कितने दिन में आपको सिलेबस पूरा करना है। आप स्टार्टिंग में तो बहुत जोश से पढ़ते हो, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, लेकिन फिर आपको वही दिमाग फिर से एक सिग्नल भेजता है, सिग्नल देता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, मेरे बाकी दोस्त इतना नहीं पढ़ते होंगे, इतना पढ़ के तो मैं उनसे अच्छा मार्क्स ले आऊँगा, चलो आज थोड़ा सा बाहर घूमने चला जाता हूँ। इस दौरान आप जब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हो तो आपका दिमाग आपको यू टर्न ले जा करके कहता है कि पढ़ाई की टेंशन मत लो यार, तुमने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। और फिर आप जब भी अपने दिमाग को पढ़ाई करने के लिए बोलते हो तो वहाँ से वही रिप्लाई आता है कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, पिछले 10 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, चलो अभी कहीं घूमने चले जाते हैं। या फिर कोई और काम कर लेते हैं, लेकिन आपके मन में बहुत खुशी रहती है कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है। वापस आते आते वो दिमाग का जो वायरस है ना इतना बढ़ जाता है कि वो कभी कभी आपको ये बोल देता है कि चलो यार आज रहने देते, आज नहीं पढ़ते, कल 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो आज वाला भी सिलेबस कवर हो जाएगा, वैसे भी मैंने पिछले 10 दिन में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। इसी तरह से दिमाग में जो पढ़ाई को टालने वाला वायरस है ना वो बहुत बड़ा से बड़ा हो जाता है और फिर हम उसके गुलाम होते जाते हैं। और थोड़े दिन में जो क्या होता है, वो जो टाइम टेबल जो आपने बनाया था वो किसी किताब कॉपी या किताब के पन्नों में खो जाता है। यानी कि जिस दिमाग ने आपसे ख़तरनाक वाली पढ़ाई करने की प्लानिंग बनाई, आपसे स्टडी प्लान बनवाया, आपसे 10 दिन तक इतना जोश में पढ़ने को मजबूर किया, वही दिमाग आपको कुछ टाइम गुजरने के बाद ये कहता है कि यार स्टडी प्लान की ज़रूरत क्या, ऐसे ही पढ़ लेंगे तो टॉप कर लेंगे, ऐसे ही पढ़ के टॉप कर सकते, करनी तो पढ़ाई ही है ना। यानी कि प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी लेकिन आपके दिमाग ने ही आपको धोखा देकर आपके प्लानिंग का सत्यानाश कर दिया और पढ़ाई करने से भी रोक दिया, और अगेन आपके मार्क्स कम आते हैं। तो समझ गए आप कि आप क्यों नहीं टॉप कर पाते हैं। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, जो कि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को भी टॉपर बना सकती है। सबसे पहले स्टेप तो ये आता है कि आपको जो बचा हुआ सिलेबस का टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना पड़ता है। प्लानिंग करनी पड़ती है जो कि एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वैरी करता है। इसके लिए आप अपने सब्जेक्ट के टीचर या किसी गाइड की हेल्प ले सकते हो, क्योंकि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आपको कितना सिलेबस कितना दिन में कवर कर लेना है, ये इन चीज़ों को बिना जाने मेरा आपको टाइम टेबल बना के देना सही नहीं होगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब प्लान बन गया तो आपको आने वाले दिनों में उसी प्लान के अकॉर्डिंग सही से पढ़ाई करनी है। इसीलिए सोच समझ के एक चालाक और समझदार प्लान बनाना होगा। दूसरी बात आती है कि मेहनत की। तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो आपको लास्ट मिनट तक पढ़ाई का जुनून नहीं छोड़ना है। एग्ज़ाम के लास्ट मिनट तक आपको मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 24 घंटे तक बस पढ़ते ही रह जाएं। देखिए जैसे कि कोई खिलाड़ी अगर मैराथन के लिए प्रैक्टिस करता है तो ये नहीं कि वो 24 घंटे तक दौड़ता ही रहता है। रेगुलर ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। हर स्टूडेंट्स के दिमाग का एक्टिव रहने का टाइम पीरियड अलग अलग होता है। किसी का सुबह काम करता है तो किसी का रात को। वो आपको अपने हिसाब से तय करना है कि आपका एक्टिव पीरियड कब है। इसके बाद सबसे मेन बात आती है कि कंसंट्रेशन कैसे रखें पढ़ते वक्त। इस पर मैं वीडियो पहले बना चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या आप चैनल पर जा करके भी देख सकते हैं कि कंसंट्रेट कैसे करें पढ़ाई में। तो मैंने इस पर वीडियो बना चुकी है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है कि पढ़ाई और रिवीजन कैसे करें। इसका तरीका बता देती हूँ। मैं अपना नोट्स कॉपी आपको दिखाती हूँ कि लाइक देखिए जैसे मैंने आपके नोट्स में मैं अपना नोट्स कॉपी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जैसे लिखा है। आपको 2 पेन ले लेना है, 2 पेन कोई भी कलर का, रेदर देन ब्लू को छोड़ करके आपको कोई पेन लेना है 2 कलर का, या आप हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है कि मैं अपने हार्ड वर्ड्स को जो लिखती हूँ वो दूसरे कलर से लिखी हुई हूँ, जैसे कि रेड और पिंक का मैंने यूज़ किया। तो वैसे ही आपको भी अपने हिसाब से बनाना है कि आप कौन सा कलर, मतलब आपको कौन सा वर्ड हार्ड लग रहा है, कि कौन सा
कौन सा आपको वर्ड हार्ड लगे। जैसे कि मैं आपको एक और देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने रेड पॉइंट मैंने रेड स्टार यहाँ पे लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस मेरे लिए मेन है, तो मैंने यहाँ पर रेड स्टार लगाई। ये मेरे लिए कुछ है जो कि मुझे ये करना था कि नहीं, मुझे ये याद रखना है और ये बहुत मेन वर्ड है, तो ये वर्डिंग मुझे याद रखना है, ये मुझे काम आएगा उन एग्ज़ाम के दिन। जब लास्ट टाइम रिवीजन का होता है तो उस टाइम बहुत हड़बड़ी आती है, हम लोग सब कुछ रिवाइज नहीं कर पाते, तो इसीलिए हम वो वर्ड्स को हाईलाइट करते हैं जो हमारे लिए मेन होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, या थोड़ा हार्ड जो होता है, या जो मेन सेंटेंस होता है उसको, तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमें पेन का यूज़ करना पड़ता है। तो हम ऐसे हमें नोट्स तैयार करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को